मेरे प्यारे श्रोताओं, भक्तजनों, आप सभी को मेरा हृदय से बारंबार प्रणाम है। और जो लोग मेरी वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। अब मैं आगे की चौपाइयों को चारों सहित आपको बताने वाला हूँ। बालकांड की प्रभु श्री राम जी ने इस धनुष को, शिव जी के धनुष को तोड़ दिया। फिर उसके बाद जो क्या हुआ वो आपको मैं बताने वाला हूँ चौपाई के माध्यम से। आप बड़े से सुनिएगा। मही पाताल नाग जस व्यापा, राम वरीय सिय भंजऊ चापा। करही आरती पुर नर नारी, दही निचावर वित विसारी। पृथ्वी, पाताल और स्वर्ग तीनों लोकों में यश फैल गया कि श्री रामचंद्र जी ने धनुष को तोड़ दिया और सीता जी को वरण कर लिया। नगर के नर नारी आरती कर रहे हैं और अपनी पूंजी हैसियत को बुलाकर सामर्थ्य से बहुत अधिक नौचावर कर रहे हैं। सौतिसिये राम के जोरी, छवि सिंगार मनहु एक टोरी। सखी कहे प्रभु पद गऊ सीता, करत न चरण परस हति भीता। और प्यारे भक्तजनों, आगे क्या हुआ? श्री सीता राम जी के जोड़ी ऐसी सुशोभित हो रही है मानो सुंदरता और श्रृंगार रस एकत्र हो गए हों। सखिया क्या कह रही हैं? ये सीते, स्वामी जी के चरण के छुओ, स्वामी जी के चरण के छुओ। किंतु सीता जी अत्यंत भयभीत हैं, उनके चरण नहीं छूते। गौतम जी की स्त्री अहिल्या की गति का स्मरण करती है सीता जी कि श्री राम जी के चरणों को हाथ से स्पर्श नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि उन्हें कुछ गड़बड़ दिख रहा है। सीता जी के अलौकिक प्रीति जानकर रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी मन में हंसे। तब सिया देखे भूप अभिलाषे, पूर कपूत मूड़ मन माँ के। उठी उठी बैर सनाए हवागे, जय तहें गाल बजावन लागे। और देखो मेरे प्यारे भक्तजनों, आगे क्या हुआ? उसी समय सीता जी को देखकर कुछ राजाएं लोग ललचा उठे। उसी समय सीता जी को देखकर कुछ राजा लोग ललचा उठे। उनके अंदर और प्रवृत्तियां और जग गई हुए। दुष्ट कपूत और मूढ़ राजा मन में बहुत तमतमाए और उठकर खड़े हुए और कवच पहनकर जहां तहां गाल बजाने लगे और क्या क्या पता ना उल्टा सीधा कहने लगे। लहू चढ़ाए सिए कहूँ को, धरी बांधे नृप बालक दो। तोरे दानु से छाड़ नहीं सरई, जीवत हमई को अरे को भरई। और कहते हैं, कोई कहता है सीता जी को छीन लो, दोनों राजकुमारों को पकड़कर बांध लो। धनुष तोड़ने में छाड़ नहीं सरेगी, पूरी होगी। हमारे जीते जी राजकुमारी को कौन ब्याह सकता है? यदि जनक कुछ सहायता करें तो युद्ध में दोनों भाइयों सहित उसे भी जीत लो। ये वचन सुनकर साधु राजा बोले, इस निर्लज राज्य समाज को देखकर तुम लाज लजा नहीं आई? अरे तुम्हारा बल प्रताप वीरता बढ़ाई और नाक प्रतिष्ठा तो धनुष के साथ ही चली गई। वे वीरता थी कि अब कहीं से मिली है। ऐसी दुष्ट बुद्धि है तुम लोगों की, तभी तो तुम विधाता ने तुम्हारे मुख पर कालिक लगा दी है। ईर्ष्या, घमंड और क्रोध छोड़कर नेत्र भरकर श्री राम जी की छवि को देख लो। लक्ष्मण के क्रोध को प्रबल अग्नि जानकर उसमें पतंग मत बनो। बेनते वाले जिम चहु कागू, जिम ससु नागे हरि भागू। जिम चहे कुशल अकारण कोई, सब संपदा चहे शिव द्रोही। जैसे गरुड़ का भाग कोय चाहे, सिंह का भाग खरगोश चाहे, बिना कारण ही क्रोध करने वाला अपने कुशल चाहे, शिवजी से विरोध करने वाला सब प्रकार की संपत्ति चाहे। लोभी लालची सुंदर कीर्ति चाहे, कामी मनुष्य चाहे हो तो क्या पा सकता है। और जैसे श्री हरि के चरणों में विमुख मनुष्य परम गति मोक्ष चाहे। हे राजाओं, सीता के लिए तुम्हारा लालच भी वैसा ही व्यर्थ है।
कोलाहल सुन सिए सकानी, सखी लवाए गए जय रानी। राम शोभाए चले गुर पाई, सिए सनऊ बरनत मन माई। और प्यारे भक्तजनों, कोलाहल सुनकर सीता जी संकित हो गई। तब सखियाँ उन्हें वहाँ ले गईं जहाँ रानी सीता जी माता थीं। श्री रामचंद्र जी मन में सीता जी के प्रेम का बखान करते हुए स्वाभाविक चाल से गुरु जी के पास चले गए। रानियों सहित सीता जी दुष्ट राजा को दुर्वचन सुनकर सोच के वश हो गए कि न जाने विधाता अब क्या करने वाला है। राजाओं के वचन सुनकर लक्ष्मण जी इधर उधर ताकते हैं, किंतु श्री रामचंद्र जी के डर से कुछ बोल नहीं सकते। वो शांत हैं कि भैया कुछ आदेश करें तो मैं कुछ करूं। उनके नेत्र लाल और बाँह टेढ़ी हो गई और वे क्रोध से राजाओं की ओर देखने लगे, मानो मतवाले हाथियों का झुंड देखकर सिंह के बच्चों को जोश आ गया हो। खरवर देखे वे कलेपुर नारी, सब मिले दे मह पन गारी। दई अवसर सुन धन भंगा, आयो भृग कुल कमल पतंगा। खलबली देखकर जनकपुरी स्त्रियां व्याकुल हो गईं और सब मिलकर राजाओं को गालियां देने लगी। उसी मौके पर शिव जी के धनुष का टूटना सुनकर भृगुकुल रूपी कमल के सूर्य परशुराम जी आ गए। प्रेम से बोले परशुराम भगवान की जय हो। प्रेम से बोले श्री रामचरितमानस की जय हो।